बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7th के लिए है। चैप्टर 7 है अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स एंड एक्सरसाइज 7A है। तो क्वेश्चन इसका 8 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज 4ax + 3by + 2cz। यानी कि कोई भी हमारे पास ना दो वैल्यूज थी, उनको ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आया ना, यानी कि रिजल्ट जो आया वो हमारे पास ये आया है अलजेब्रिक फॉर्म में। इफ वन ऑफ देम इज, अगर उन दो नंबर में से एक नंबर ये है तो दूसरा हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले ना यहाँ पे आप चीजें लिख लें जो जो चीजें गिवन है। लाइक यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, वन ऑफ देम। सबसे पहले तो आप लिखोगे सम ऑफ टू क्वांटिटीज या रिजल्ट। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगी रिजल्ट। जब हम दो वैल्यूज को ऐड करते हैं तो जो उस इक्वालिटी में आंसर आता है ना, वो हमारा रिजल्ट ही होता है। तो रिजल्ट ऑफ टू क्वांटिटीज आर 4ax + 3by + 2cz। अच्छा, यहाँ पे ना आपने कुछ बच्चे क्या करते हैं, सम को देखते हैं इन दोनों को, कोई स्टेटमेंट पूरी नहीं पढ़ते और इन दोनों को सम कर देते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। पहले स्टेटमेंट पूरी पढ़नी है, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज मिस है जो हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ लिखा हुआ है इफ वन ऑफ देम, तो हम लिखेंगे वन ऑफ देम या फर्स्ट नंबर। ठीक है ना, आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको खुद से नहीं लिखना तो आप इधर से ही ले सकते हो। वन ऑफ देम क्या है हमारे पास 5ax + by - cz। फाइंड दी अदर, तो अदर को हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे अदर। लेट अदर इज इक्वल, आप यहाँ पे k लिख लो। ठीक है, कैपिटल A लिख लो, कैपिटल B लिख लो। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ये डिटेल बता देती हूँ कि अब हमने इन दोनों को करना कैसे है। ठीक है, देखें दिस सम ऑफ टू क्वांटिटीज। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सम ऑफ टू क्वांटिटीज का मतलब है कि पहली और दूसरी। तो यहाँ पे लिखेंगे 5ax + by - cz। ये हो गया हमारे पास वन ऑफ देम, प्लस सेकंड हमारे पास क्या है, अदर नंबर k। और रिजल्ट में क्या आया था हमारे पास 4ax + 3by + 2cz। ठीक है ना। अब मैंने k की वैल्यू फाइंड करनी है, मींस के जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने वो फाइंड करना है। ठीक है, जो इन दोनों के सोल्यूशन के साथ आएगा। तो यहाँ पे ये सारा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 4ax + 3by + 2cz माइनस, ये सारी मैं वैल्यू लिख रही हूँ, नीचे लिख देती हूँ by - cz। तो अगर मैं इसको दोबारा लिखूं तो दोबारा हमारे पास आएगा 4ax + 3by + 2cz माइनस 5ax + by एंड -cz। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, आप इनको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आप इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो और इनके सारे साइन ऑपोजिट करो और जो आंसर आएगा वो इसमें पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये मैंने आपको सारी समझाने के लिए किया कि हमने बेसिकली ऑपरेशन करना कौन सा है, सम का कि माइनस का। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब मैं सिंपली क्या करती हूँ, इसको ऊपर रखती हूँ जो रिजल्ट हमारे पास आया है। और जो हमारे पास दूसरी वैल्यू ना, हम वो नीचे लिखते जाएंगे वेरिएबल्स को देखते हुए। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे दो काम कर सकते हो। लाइक ये आप सारा करना चाहो और इसको एज अ रफ वर्क कर लो और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आप पुट कर दो। ठीक है, नहीं तो आप सिंपली क्या करो, ये रिजल्ट लिखने के बाद आप फौरन डायरेक्टली ये पुट कर लो। ठीक है, तो आपका दोनों तरीके से इसमें से ही दोनों मेथड के क्वेश्चन निकल सकते हैं। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनके साइन को अपोजिट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस माइनस साइन। तो माइनस हमारे पास है तो माइनस की वजह से ये प्लस है, तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस प्लस प्लस, टू में यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं तो वन, टू में वन ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 3c और z। वेरिएबल हमारे एज इट इज रहने, उनको चेंज हमने नहीं करना। और प्लस 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 आ गया, प्लस माइनस माइनस, 3 में से कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1, 3 में से 1 निकाला, 2by वेरिएबल एज इट इज एंड साइन आएगा बड़ी वैल्यू का प्लस। यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 निकाला 1, ax वेरिएबल एज इट इज और साइन आएगा माइनस का। तो ये आप लिख सकते हो कि k इज इक्वल, इसके बाद यानी कि आप इसके बाद भी इसको लिख सकते हो और इसको एज अ रफ वर्क भी लिख सकते हो। तो ये भी आपका एक मेथड बन गया। जो दूसरा मेथड है मैं आपको फिर से बता देती हूँ। दूसरा मेथड आप क्या करोगे, सिंपल
यहाँ पे अदर की जगह ना आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे और इन दोनों को आपस में माइनस कर दोगे, ठीक है ना। ये चीज़ हमने याद रखनी है कि दो मेथड बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आया ax+2by+3cz। तो ये जो हमारे पास है ना, ये अदर नंबर था, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन इसका 9 देख लेते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4a³ + 3a² - a - 5 टू गिव अ रिमाइंडर ऑफ 4। यानी कि अब हमने इसमें से क्या चीज़ माइनस करनी है कि जो हमारे पास आंसर आए वो ये आए। तो मैं आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देती हूँ। देखें, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे, इसको लिख लिया। फिर व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो इस वाले में से माइनस हो। इज इक्वल में आ गया 4, यानी कि रिमाइंडर जो हमारा ना वो 4 होना चाहिए। अब आपने ऑपरेशन समझना है कि हमने करना क्या, इन दोनों के दरमियान में ऑपरेशन किया है। तो ये भी सारा काम जो है ना, मैंने ऑपरेशन करने के लिए ही इसको समझाया, ठीक है। ये जो है ना, आप इसको समझ लें कि ये हमारे पास है एक एज ए एग्जाम्पल, ठीक है ना। जो आपका सोल्यूशन बनता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाता है, ठीक है ना। ये एज ए एग्जाम्पल आप ले लें और इस तरीके से इसको सॉल्व करें, ठीक है। अब इसकी बात करती हूँ तो पहले हमने इसमें से कुछ माइनस करना है, तो इसको पहले लिखेंगे, बाद में हम माइनस करके दूसरी वैल्यू जो फाइंड करनी है वो लिखेंगे। तो उसको लेट कर लो कि इज इक्वल आ गया 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमें चाहिए के की वैल्यू। के नेगेटिव है, के उस साइड पे चला जाएगा, 4 इस साइड पे आ जाएगा, यानी कि इन दोनों को अब आपने माइनस करना है। तो आपके पास ऑटोमेटिकली किसकी वैल्यू आ जाएगी, जो हमने के फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बस आपको ना समझाने के लिए थी। अगर आप, मैं यहाँ पे ना आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो उसको मैंने लेट कर लिया, के है इज इक्वल 4। अब हमें ये के चाहिए और पॉजिटिव भी चाहिए, तो मैं उसको इस तरफ ले जाती हूँ और 4 को इस साइड पे ले आती हूँ। 4 इधर आ गया विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ये प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे आके माइनस हो गया। और अब ये माइनस था और साइड पे जाके प्लस हो गया। इसका मतलब इन दोनों को आपस में हमें माइनस करना है, समझ आ रही है ना। तो मैं इनको देखते हुए इनको ऊपर नीचे लिख दूंगी, 4a³। अब आपकी मर्जी, आप ये करो या ना करो, मैं डायरेक्टली इसको जो है वो ऊपर नीचे लिख के सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। नीचे आएगा 4। अब 4 कहाँ आना है, 4 आना है विदाउट वेरिएबल। देखें, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो कॉन्स्टेंट के नीचे ही आएगा ना, तो 4 के साथ कोई साइन नहीं, तो प्लस का साइन। और अब हमने माइनस करना है, तो सारे साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। अब आपने इनके साइन नहीं ऑपोजिट करने, जो नीचे आपको बस नजर आ रहा है ना, आपने उनका साइन ऑपोजिट करने हैं। अब इनको देख लेते हैं, माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 5 में 4 ऐड किया तो 9 माइनस ए बी एज इट इज प्लस 3a² भी एज इट इज एंड 4a³ भी एज इट इज। यानी कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा सिवाय एक वैल्यू जो कि कांस्टेंट है, ठीक है।